अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के हाल तेजाज़ के हवाले से। क्यों इंडिया का हाल तेजाज़ मुश्किलात का शिकार है, इसी हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे और कुछ फैक्ट्स बयान करेंगे जो इंडिया हाल तेजाज़ के हवाले से उसको दरपेश मशाइल है, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तेजा के इंजन के हवाले से। इंजन जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन जो है वो तेजाज यूज़ कर रहा है, यानी इंडिया जो अपने जहाज़ में अपने मैन्युफैक्चरिंग में जो वो यूज़ कर रहा है वो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है। और जैसा कि सब जानते हैं कि इंजन किसी भी जहाज़ का दिल होता है, तो होता क्या है कि जब भी इंडिया सोचेगा कि इसको एक्सपोर्ट करना है या कोई एक्सपोर्ट करेगा तो उसको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वो सबसे पहले तो उसका इंजन है। इंजन जो एक मेन चीज़ होती है, एक मेन कंपोनेंट होता है किसी भी जहाज़ के अंदर। तो इंडिया को जब भी एक्सपोर्ट करना होगा तो उसको जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यानी यूएस की तरफ से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसको हर दफ़ा ही ऐसा करना पड़ेगा। फर्ज करें कि 6 माह के लिए लाइसेंस डिले हो जाता है, तो इसका आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि बायर के ऊपर इसका कितना मनफी असर पड़ेगा। इंजन के बगैर आप एक जंक जहाज तो किसी को नहीं दे सकते। एक ऐसा जहाज जो कि इंजन के बगैर, उसको सेलर लेकर क्या करेगा। एक ऐसा जहाज जो कि इंजन के बगैर है तो उसको एक बायर जो कि उसकी एक बहुत बड़ी जरूरत है, उसको लेकर वो बायर क्या करेगा। यूएस का पता ही कोई नहीं है कि इसका मूड किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। जरा फर्ज करें 10 मिनट पहले जब आपने जहाज की डिलीवरी करनी हो, एंड टाइम पर यूएस कॉल कर दे कि अपने जहाज ना बेचो, लाइसेंस बैन कर दे या लाइसेंस देने से इनकार कर दे या कोई भी ऐसी बात कर दे या ऐसा बैन लगा दे जिसकी वजह से आप अपने बायर को जो है वो तेजाज बेच ना सकेंगे, तो सोचें कि इसका कितना नेगेटिव असर पड़ेगा। बिलफर्ज जो कि बायर है वो 2 साल से वेट कर रहा है कि उसको अशद जरूरत है कि अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए उसको जहाज चाहिए और इससे बहुत जल्दी हो जहाज लेने की, और यूएस बीच में कूद पड़े और डील को खराब कर दे, तो क्या बनेगा क्रेडिबिलिटी का। अगर कल को कोई नेशन तेजाज बाय करे, बिलफर्ज 50 एयरक्राफ्ट्स और समहाउ इसे इंजीनियर्स की जरूरत हो, मतलब ये कि अगर कोई नेशन 50 एयरक्राफ्ट बाय कर ले और उसके पास मौजूद हो और उसको इंजीनियर्स की भी जरूरत होगी। अब इंजीनियर्स इंजन के लिए, इंजन के हवाले से अगर बात करें तो इंजन के हवाले से बात करेंगे तो इंजीनियर्स भी जनरल इलेक्ट्रिक के ही होंगे। जो जनरल इलेक्ट्रिक से ऑथराइज्ड इंजीनियर्स होंगे वही उसको उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे। कोई दूसरा इंजीनियर तो उसको जाके डील नहीं कर सकता। तो इस चीज़ के लिए आप फर्ज करें कि उन इंजीनियर्स को भेजने से रोक दे तो सूरत हाल ज़रा गंभीर हो सकती है। तो इंडिया तो इस हवाले से इंजीनियर्स तो नहीं भेज सकेगा उस मुल्क में जिसके अंदर आपने जहाज डिलीवर की हुई हो और आपने उसको जरूरत हो इंजीनियर्स की, तो आप उस बताएं कि उसका क्या बनेगा। इसके अलावा भी इंजन के बड़े मसाइल होते हैं। फर्ज करें कि बी एंड सी चेक की तेजाज को जरूरत पड़े जनरल इलेक्ट्रिक, तो जो बायर है वो तेजाज खरीद चुका हुआ है, 50 एयरक्राफ्ट उसके पास हैं, अब उसने बी एंड सी चेक करवाना है। वो लाजमन जनरल इलेक्ट्रिक के तस्दीक शुदा इंजीनियर्स ही अलाउ हो सकती हैं कि वो बी एंड सी चेक कर सकें। इनमें से कोई भी इंडियंस तो हो नहीं सकता। तो वो सब के सब इंजीनियर्स किन ममालिक के होंगे। बिलफर्ज अगर वो इंजीनियर्स को बुलाती हैं वो सारे कैनेडियन होंगे, अमेरिकन होंगे, नॉर्वेजियन होंगे, फिनीज होंगे, स्वीडन होंगे, जापानीज हो सकती हैं, ब्रिटिश इंजीनियर्स हो सकते हैं। तो ये सब के सब प्रो नेटो ममालिक के हैं। इस सूरत हाल में इंडिया क्या करेगा, तो लाजमन उसके लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम रेडार की बात करते हैं। रेडार इसराइल बेस्ड है जो कि तेजस के अंदर यूज हो रहा है। जब भी तेजस सेल करना होगा इंडिया को एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए होगा, क्योंकि इसराइल यूएस की ही सुनता है और बहुत उसका करीबी अलाइड पार्टनर भी है। तो स्पेयर पार्ट एक्सचेंज करने के लिए या रेडार मेंटेनेंस करने के लिए इसराइल रिफ्यूज कर सकता है अपने मफाद में। जारी बात है अमेरिका को और इसराइल को जारी बात है अपने मफादात तो उसके रखने हैं, तो वो बिल्कुल कैंसिल कर सकता है, ये रिफ्यूज कर सकता है। अब अगर हम बात करेंगे मिसाइल की, तो तेजस का आर्चर, पाइथन, डिब्बे की H-59 और बाकी एवियोनिक्स जो इसराइली बेस्ड हैं, इसराइली बेस्ड फिल्म के हैं, जैसे कि IAI और रफाइल। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि रफाइल जो है वो फ्रांस वाला रफाइल नहीं है जो जहाज है, ये दूसरी कंपनी है जिसके बारे में बात हो रही है। इसके अलावा
एस्ट्रा मिसाइल जो कि रशियन बेस्ड है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब इस रशियन बेस्ड जो मिसाइल है वो भी इंडिया को एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अब इन तमाम चीज़ों के हवाले से अगर बात करें तो आप खुद ही बताएं कि कौन कंट्री होगी या कौन नेशन होगी जो कि हाल तेजस को बाय करना चाहेगी, कौन अपना सरमाया इस हाल तेजस पे इन्वेस्ट करेगा, कौन सा कंट्री है जो कि यूएस और इसराइल से पंगा लेना चाहेगा। तो ये तो एक जाहिर सी बात है कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। जापान, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, क्या ये ममालिक तेजस बाय करेंगे? इन ममालिक के पास तो ऑलरेडी F-16, F-35 खरीदने की ऑप्शन भी मौजूद है, तो वो तेजस क्यों खरीदेंगे, क्यों वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे? बाकी रह गए अदर ममालिक जैसे इथोपिया हो गया, मलेशिया हो गया, इजिप्ट हो गया, तो वो 10,000 बार सोचेंगे कि ऐसे तेजाज में इन्वेस्टमेंट करना कितना को रिस्की है या नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा रिस्की है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें JF-17 की, सबसे पहले तो हम इसके इंजन की बात करेंगे जो कि WS-13 इंजन है आजकल जो यूज हो रहा है, और उसका लेटर है WS-19 इंजन। WS-13 इंजन जो है वो चाइना के अंदर बनता है, जो कि गुइचू फैक्ट्री है, गुइचू इनका सिटी है चाइना का, वहां पे फैक्ट्री है, वहां पे ये सारा इंजन मैन्युफैक्चर होता है। मतलब ये कि एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं चाहिए होगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है वो मिलकर इस जहाज को बनाते हैं। तो अब इसका पाकिस्तान को फायदा क्या होगा? ये आप सबसे पहले जो फायदा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी सुने। सबसे बड़ा फायदा ये है कि 6 से 10 हफ्तों में इंजन या स्पेयर पार्ट्स की तब्दीली आराम से हो सकती है। पाकिस्तान के पास अपने 110 सर्टिफाइड इंजीनियर मौजूद होंगे जो कि BNC चेक कर सकते हैं WS इंजन की। पाकिस्तान अपने इंजीनियर्स घंटों या दिनों में भेज सकता है उन ममालिक को जिन ममालिक में JF-17 मौजूद हैं, तो उनके स्पेयर पार्ट्स की तब्दीली अवेलेबिलिटी होगी डोमेस्टिकली। तो ये बहुत बड़ा फायदा है इंजन के हवाले से JF-17 थंडर को। चलें अब आगे चल के बात करते हैं रडार की। हमने तेजस के रडार की भी बात की, अब JF-17 थंडर के रडार की बात करते हैं। JF-17 थंडर का रडार KLJ-7 जो कि चाइना बेस्ड है, जो कि फुली चाइनीज टेक्नोलॉजी है, किसी किस्म का एक्सपोर्ट लाइसेंस दरकार नहीं है। PL मिसाइल सब के सब चाइना कंपनीज बेस्ड हैं, जिसको LOC एंड CASIC के द्वारा बनाए जाते हैं। अगेन इंटायरली चाइनीज बेस्ड हैं सब के सब। एवियोनिक्स भी एक्सेसिबल होंगे जो कि अंडर लाइसेंस बेस्ड होंगे चाइना के, और पाकिस्तान को इस चीज का कोई मसला नहीं है क्योंकि ये ज्वाइंटली मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट है, तो पाकिस्तान को इस चीज का कोई भी मसाइल नहीं है। अब अगर हम इंडिया के तेजस के हवाले से बात करें तो इस तमाम चीजों के हवाले से अंदाजा होता है कि इंडिया असल में ना डोंकी वर्क कर रहा है। तेजस के साथ इस तरह का सलूक एक नॉर्मल सलूक ही समझा जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हैं तेजस के हवाले से एक्सपोर्ट करने के लिए वो सारी की सारी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे इंपोर्ट कर रहा है और अपने मुल्क में एक्सम्बल करता है। सारी की सारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है और अपने ऐसी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो कि डिफरेंट कंट्री से ली गई है, अब वो इंडिया में सारी इंपोर्ट करवाता है और फिर उसे असम्बल करने की कोशिश करता है, और फिर ये एज्यूम कर लेता है कि बाकी ममालिक, वही ममालिक जिनसे उसने खरीदी है सारे इंस्ट्रूमेंट, वो ममालिक उससे बाय भी करें, या दूसरे छोटे ममालिक जो कि वो खरीद सकते हैं, जहाजों की जरूरत है, जिनको फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, वो इन ममालिक से इंपोर्ट शुदा असम्बल शुदा इंडिया में वो इनसे ये तेजाज खरीदें। तो दर हकीकत तो बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है और कोई भी मुल्क इतना बड़ा रिस्क लेने के का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो तेजस को कोई भी बायर नहीं मिलेगा, 2030 तक तो कोई भी बायर इसको नहीं मिलेगा। अब तेजस बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तब तक वो रिस्की इन्वेस्टमेंट ही रहेगी जब तक इंडिया ऑल पार्ट्स अपने मुल्क में क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए संभल नहीं करता या मैन्युफैक्चर नहीं करता। इसके अलावा अगर हम इंजन की बात करें जो कि कैवरी इंजन है, DRDO के द्वारा वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है और 50% तैयार भी हो सके, और जो 50% तैयार हो गया है उस पे भी उसकी एबिलिटी पे भी अभी बहुत ही क्वेश्चंस हैं इंडिया में राइज किए गए हैं। पाकिस्तान JF-17 इंडिया के तेजाज से कई गुना ज्यादा आजादी के साथ फायदा इंजॉय कर रहा है। अब इसकी बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो हम JF-17 हम उड़ा रहे हैं, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स यूज कर रही है, उसका सबसे बड़ा फायदा है कि आजादी के साथ उसको उड़ा रहा है। उसको कहीं भी अमेरिका की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, कहीं भी उसको रशिया की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, कहीं भी उसको मुख्तलिफ ममालिक की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, और वो आराम से एक ही कंपनी या एक ही कंट्री की चीजें यूज कर रहे हैं उसके अंदर और क्वालिटीज बेस्ड हैं। तो इसका फायदा पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत ज्यादा। ग्लोबल साउथ नेशन जो है वो आसानी के साथ कोई भी दूसरी सोच आने से पहले ही JF-17 खरीद सकते हैं, और क्योंकि चाइना इनको बहुत ज्यादा कन्विंस कर लेता है और इस हवाले से बहुत ज्यादा फायदा है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा है एक्सपोर्ट के लिए, जबकि इंडिया डिपेंडेंट ही रहेगा क्योंकि सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो मोस्टली इंस्ट्रूमेंट हैं वो इंपोर्ट किए हुए हैं डिफरेंट वेस्टर्न कंट्री से, जैसा कि जनरल इलेक्ट्रिक है, जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है, IAI है, रफाइल है,
PLT है, सब जानते हैं कि US अनप्रिडिक्टेबल है। US की हेजमनी तमाम ममालिक पर चलती है और यूक्रेन वार के बाद इंडिया बहुत ही मुताद हो चुका है। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर इंडिया अब ज़्यादा इन्हिसार नहीं कर सकता, तमाम के तमाम तेजाज ग्राउंड हो सकती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर ये भी है कि अगर इसराइल और US ये डिसाइड कर लें कि तेजाज का GPS सिस्टम हमें बंद करना है, तो इंडिया के पास कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन इसके हवाले से भी मौजूद नहीं है। लाइक बेइदू और ग्लोनेस, ये अब सिर्फ तेजाज की क्वालिटी की बात नहीं है कि उसके अंदर सारे क्वालिटी वाइज इंस्ट्रूमेंट डाल लें तो ये बहुत ज्यादा उसके लिए फायदेमंद हो जाएगा। ये तेजाज की डिपेंडेंसी की भी बात है। अब तमाम इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट के साथ और अगर GPS सिस्टम भी उसके ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, GPS सिस्टम भी उसका इंडिया का ऐसा है कि वो भी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि बायर क्यों ऐसा एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा जिसके अंदर इतने बड़े और इतने ज्यादा मसले मसाइल ऑलरेडी मौजूद हों, जो कि फ्यूचर में उस कंट्री के लिए जो बायर है, जो बायर खरीदने वाला कंट्री है, उसके लिए मसले मसाइल पैदा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।